बेटा 10th क्लास के बच्चे ध्यान दें, 3 टेंस आपके क्लियर हो गए हैं, सब कंप्लीट हो गए हैं। आज आपका हम शुरू कर रहे हैं टेंस नंबर 4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है, एचवी से पहले इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। इंट्रोडक्शन क्या होती है, जो पहचान है इसकी डेफिनेशन। जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तथा वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने का, यानी कि चलते रहने का, जारी का मतलब है चलते रहना, जारी रहने का समय भी साथ में दिया होता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। यह इसकी इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आती है इसकी एचवी। क्या आती है? एचवी, हेल्पिंग वर्ब। तो एचवी है इसकी हैज बीन और हैव बीन। क्या है? हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा। इसके जस्ट बाद पॉजिटिव सेंटेंस। क्या आता है? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसके लिए फॉर्मूले क्या है, ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है हैज बीन आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा। प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, क्योंकि पता है टाइम के लिए सिंस या फॉर आता है, प्लस टाइम। टाइम अगर निश्चित है तो सिंस आएगा, और अनिश्चित है तो फॉर आएगा। जैसे कि आप जानते हैं निश्चित सुबह से, शाम से, दोपहर से, सब क्या है? निश्चित समय है। 2 बजे से, 4 बजे से, पिछले रविवार से, 1990 से, 26 जनवरी से, यानी कि जो भी पॉइंट ऑफ टाइम है वो सब क्या है? निश्चित है हमारे। और जो पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे कि क्या 2 बजे, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 साल से, लंबे समय से, कई दिनों से, उसमें हमें पता नहीं चलता कि क्या दिनों से, कई दिनों से पता नहीं है। 2 दिन से कौन से 2 दिन है, तो वो क्या है? सब अनिश्चित हैं। तो जो हमारे अनिश्चित समय है उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे उससे पहले, और जो निश्चित समय है उससे पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, प्लस जब बाद में टाइम लगाएंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखेंगे। वे बच्चे 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे हैं। वे बच्चे 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो वे की क्या आएगी? अधिकतर बच्चों को पता होता है वे की दे आती है, लेकिन नहीं। क्या होता है, अगर वे प्रोनाउन के रूप में आया है, सब्जेक्ट का कार्य अकेले ही वे कर रहा है तो दे लगाएंगे, और वो वे के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो वे की फिर दो हो जाती है। क्या आती है? दोज। तो इसमें हो जाएगा वे बच्चे सब्जेक्ट, 2 चिल्ड्रन प्लूरल है, हैव बीन, एमवी क्या है? पढ़ रहे, रीड में आईएनजी लगा, रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? उपन्यास द नॉवल, और समय क्या है आपका? 2 घंटे से। अभी बताया था अनिश्चित है तो 42 आवर्स। 42 आवर्स। निश्चित समय होता तो जहाँ 4 आ रहा है यहाँ क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। निश्चित समय के लिए क्या आ जाएगा? समय से पहले सिंस आ जाएगा, और अनिश्चित के लिए 4 आएगा। आफ्टर दिस, इसके बाद आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आप जानते हैं, आपको बता भी चुके हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा। निगेटिव के लिए फॉर्मूले है, सिर्फ क्या करना है हमें? हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन हो जाएगा, यानी कि हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा, बीन बाद में रहेगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम, बाकी वही सेम फॉर्मूले है। सिर्फ किस चीज़ की प्रोग्रेसिंग हो रही है? ओनली नोट की। नोट कहाँ लग रहा है? हैज या हैव के बाद। एग्जाम्पल अच्छी तरह देखेंगे। यह व्यक्ति 4 माह से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। तो यह की जानते हैं आप, सब्जेक्ट क्या है? यह व्यक्ति, दिस मैन। यह व्यक्ति, दिस मैन हैज नॉट बीन, कठिन परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, और समय क्या है? 4 माह, अनिश्चित है। 4
और 4 की भी क्या है 4 है। फोर सिर्फ स्पेलिंग में अंतर है, 4 मंथ्स। तो यहाँ तक आपका नेगेटिव क्लियर होता है। इसके बाद आपका आगे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले ही बता चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है, फर्स्ट टाइप के लिए फॉर्मूला क्या है, जो आपका क्या दिया होगा उसके स्थान पर आपका हैज या हैव शुरू में आ जाएगा। तो फॉर्मूला देखेंगे इसका, ध्यान से थोड़ा ध्यान देंगे। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ब्रैकेट में, प्लस नोट ब्रैकेट में। अगर नहीं दिया होगा तो नोट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और बीन से पहले आ जाएगा, अन्यथा डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा। प्लस बीन प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, क्या मनुष्य लंबे समय से प्रकृति के रहस्यों को जानने की चेष्टा नहीं कर रहा है। लंबा वाक्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना ही बड़ा हो। रूल हमारे पास है, फॉर्मूले हमारे पास है, तो सब आसान है। अगर फॉर्मूले हमारे पास नहीं है तो हमें कठिन लगता है। अब क्या है देखेंगे, शुरू में क्या आ रहा, मनुष्य है। तो मनुष्य एक ही है तो हैव नहीं आएगा, इसमें है जाएगा, ये गलत लिख रखा बच्चे ने। तो क्या हो जाएगा शुरू में बेटा, हैज ह्यूमन या मैन लगा लीजिए, मनुष्य की ह्यूमन आती है। हैज ह्यूमन नहीं आया तो नॉट बीन, चेष्टा करना ट्राइंग, उसके बाद बचता दूसरी क्रिया जानना टू नो। जब दूसरी क्रिया को जोड़ते हैं तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं या जिरंड का करते हैं तो स्टी इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। नो के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, नो से पहले, तो टू नो। अब क्या बचा, प्रकृति के रहस्य। ऑब्जेक्ट क्या, प्रकृति के रहस्य, द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर। उस समय क्या बच गया आपका, लंबा समय, लंबे समय से। तो अनिश्चित है, पता नहीं कितना लंबा समय है, तो क्या हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम। अनिश्चित समय है तो क्या हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर है यहाँ तक। एंस के लिए 4 लगाएंगे, इसके लिए सिन लगाएंगे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में फॉर्मूले क्या है, सेम फर्स्ट टाइप रहता है, सिर्फ क्या चीज़ किस चीज़ की बढ़ोतरी होती है, क्या आता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू जो है आपका, जो दिया हुआ है क्यू डब्ल्यू, वो आपका शुरू में आ जाता है, वो आपका शुरू में आ जाता है, बाकी सेम रहता है। बाकी सेम वही फॉर्मूले है जो फर्स्ट टाइप है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसका एग्जाम्पल है, जब वीडियो में देखेंगे इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे जब आप फिर नोटबुक में उतारेंगे। एग्जाम्पल है, वह सुबह से तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या दिया, क्या, व्हाट, हैज, वह की ही, सिंगुलर है, ही के साथ है जाएगा, नहीं दिया नहीं है तो बीन, और करने की डू माइंज डूइंग विद यू, तुम्हारे साथ विद यू। और सुबह से क्या निश्चित है, सुबह शाम दोपहर निश्चित बताया था अभी, तो सिंस मॉर्निंग, और बाद में क्वेश्चन मार्क, बाद में क्वेश्चन मार्क। आफ्टर दिस नोट पॉइंट, यदि वाक्य में कौन आया हो तो हर टेंस में मैं नोट पॉइंट अवश्य दिखवाता हूँ, क्योंकि एक ना एक वाक्य कौन वाला अवश्य आ जाता है और उसकी बनाने का जो फॉर्मूला है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि सब्जेक्ट भी यही होता है, कल भी बताया था, और क्वेश्चन वर्ड भी यही होता है। तो इसके साथ अधिकतर सिंगुलर वर्ब भी आती है, क्योंकि प्लूरल तो तब आती है तब कौन कौन या किसने किसने आ जाए कहीं, तो तब प्लूरल मान जाता है, अन्यथा हैज भी नहीं आती है। तो इसमें हो जाएगा फॉर्मूले में हूँ प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, हूँ प्लस हैज़ बीन या हैव बीन इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि बाय चांस आपका प्लूरल हो जाए तो आप ये कहेंगे कि सर जी ने हमें हैव बीन बताया नहीं था। तो हूँ प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस एम वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस आपका टाइम। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, 2 घंटे से रास्ते में कौन कौन बातें कर रहे हैं। अभी बताया था मैंने कौन कौन, तो कौन कौन आ जाता है। अगर कौन सिंगुलर आया है, कौन अकेला आया है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, कौन कौन आए हैं तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। अब मुझे बता कि कौन कौन, एक तो है नहीं, वो अधिक है, एक से अधिक है, तो कौन कौन है। और कौन कौन की डबल नहीं लगेगी, हूँ एक साथ लगती है। जब हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड 2 बार आ जाता है तो उसकी मीनिंग 1 बार लगती है, 2 बार नहीं लगती। तो क्या है, 2 घंटे से रास्ते में कौन कौन बातें
कर रहे हैं। तो हूँ अब प्लूरल हो रहा है, क्लियर है। कौन कौन आ रहा है, तो उनके साथ क्या लगा दिया, हैव बीन, बातें करने की, टॉकिंग, रास्ते में, ऑब्जेक्ट है रास्ते में, इन द वे, इन द वे, और समय क्या है 2 घंटे से, 42 आवर्स, 42 आवर्स। टेंस आपका क्लियर हुआ। इसको फेयर में जो जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं वो एक एक एग्जाम्पल इस तरह से उतारेंगे। फेयर नोटबुक ध्यान पूर्वक बनाएंगे। 12 के 12 जो पार्ट्स हैं टेंस के उसी में करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपकी पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, वो आपके इसके बाद शुरू होगी। तो और उसकी एक्सरसाइज आपकी जो बुक है डाइट वाली या जो भी आपके पास है जिसमें आपके टेंस की नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज होती है उसमें से बना लेंगे। नहीं तो 2-4 वाक्य पॉजिटिव के, 4 नेगेटिव के, 4 फर्स्ट टाइप के, 4 सेकंड टाइप के, इस तरह से बना लेंगे। नहीं तो अंत में सबकी मिक्स एक्सरसाइज दी होती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटरगेटिव सब कुछ होता है, उसे बना लेंगे। रफली बनाएंगे, लापरवाही ना करें। ये एक्सरसाइज बनाई भी बाद में बना लेंगे क्योंकि जो काम छूट जाएगा वो दोबारा नहीं होने वाला बेटा। बहुत पछताओगे, स्कूल खुलेंगे आपका चेक होगा, फिर आप कहोगे कि हम पे बहुत सारा बोझ आ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे में आपके लिए भेज दिया जाएगा।